वो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़कर पढ़ाना स्टार्ट करा ताकि वो इनिशियली मेरा था डॉक्टर बनने का सपना। कि देखिए मैम, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है। जब मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि मानो उनकी जगह मैं खुद का रिजल्ट देख रही हूँ, तो बहुत ही मैम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जो सारा दिन रोते रहते थे, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे कुछ नहीं आता, और नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे आते थे। हाई फाइव ऑन दैट। मैं भी उसी टीम की रही हूँ हमेशा। मेरे फादर शुगर फैक्ट्री में की मैनेजर हैं। Do you mean hug? यस मैम, आई नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त निधि अरोरा, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ी हैं जो सबके लिए मिसाल है। सो मच सो कि उनकी स्टोरी सुन के मुझे भी ऐसा लगा कि हमारे भारत को, हमारी भारत की महिलाओं को और सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है एक ऐसी स्टोरी सुनने की। वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो बोल्ड हैं, निडर हैं, किसी से नहीं डरते हैं। ठीक ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ जुड़े हैं जिनका सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाइड है बहुत ही उम्दा मार्क्स से, और उनका स्वागत मैं करना चाहूँगी द वन एंड ओनली नन अदर दैन काजल चौधरी मैम। वेलकम मैम। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। और जितने भी स्टूडेंट्स टीचर्स अड्डा 24/7 पर जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्ते और नमस्कार। थैंक यू सो मच निधि मैम, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया। अरे मैम, द प्लेजर इज ऑल आवर्स, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो मैम, हम सभी आपके फ़ैन हैं। शुरू से आप लोग आपकी वीडियोस देखते हैं। साइंस बाय काजल मैम एक टैग बना हुआ है जिसको सब बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स तो आपको जानते हैं एज अ साइंस फैकल्टी। मैं चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी थोड़ा सा हमें अपने पीछे लेकर जाएं, बैक इन टाइम, और हमें बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, और ये जो काजल मैम की जर्नी है वो क्या रही है। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम, मैं लगभग 2 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मुझे एज अ साइंस टीचर, एज अ बायो टीचर जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहती हूँ कि उस साइंस टीचर का टैग लेने से पहले मैम मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी, जहाँ पर मैं छोटे छोटे बच्चों को शिक्षित कर रही थी। वहीं से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जाए जहाँ से मैम ऐसे वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाए जहाँ पर मैम पढ़ाई लिखाई थोड़ी मुश्किल होती है, आप समझ पा रही हैं। तो मेरा बैकग्राउंड मैम स्टार्टिंग से बहुत ही स्टूडियस रहा है, मतलब मैं काफ़ी पढ़ना पसंद करती थी, और बहुत पहले से मैंने टीचर बनने का मैम सपना देख लिया था, और वो एक सपना था कि एक सरकारी टीचर मुझे बनकर ही दम लेना है मैम। क्या बात है। तो मैम, आपके घर परिवार के बारे में एक बार बताएंगे? हाँ कि मैम, कौन कौन है? मैम मेरे घर में मेरे फादर, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा भाई, मेरी दादी जी, बस हम 4-5 लोग हैं मैम घर में। फैमिली में हमेशा प्राइवेट सर्विस का माहौल रहा है। मेरे फादर एक केन मैनेजर थे, मेरी मदर एक हाउसवाइफ हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है मैम, अभी 2 साल पहले मेरी मम्मी ने भी बीएड और यूपी टेट क्लियर करा है। शौकिया तौर पर पढ़ती हैं वो। क्या बात है। तो यहाँ पे वो कहावत बहुत लागू होती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। एंड योर मॉम इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस। यस मैम। सो थैंक यू सो मच। और मैम, और कमाल की बात है, वो अड्डा की ही स्टूडेंट है अभी भी। क्या बात है। तो एज मच एज मैं काजल मैम को पर्सनली जानती हूँ, प्रोफेशनली जानती हूँ, हमने बहुत टाइम स्पेंड करा है स्टूडेंट्स को कोच करने में, और साथ ही साथ में सारा प्लानिंग, स्टडी प्लान बनाने में, और पर्सनली भी हमने बहुत एक दूसरे को जाना है। तो मैं काजल मैम के बारे में जानती हूँ कि वो स्टूडियस भी रही हैं, थोड़ी सी नोटोरियस शैतान भी रही हैं अपने बचपन में। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। तो मैम, आपका जो टीचिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ, एक बार स्टूडेंट्स को बता दीजिए। बिल्कुल मैम, इनिशियली जब हम 11th-12th क्लास में होते हैं तो हमारे मैम अलग गोल्स होते हैं, और जब तक हम ग्रेजुएशन में आते हैं हमारे गोल्स चेंज हो जाते हैं। तो इनिशियली मेरा था डॉक्टर बनने का सपना, और उस टाइम मैं अपने एक टीचर से पढ़ती थी जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी। वो खुद एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़कर पढ़ाना स्टार्ट करा ताकि वो ऐसे बच्चों को डॉक्टर बना सके। तो मैं वहीं से थोड़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई थी कि क्यों ना मैं भी किसी के लिए इतना कर दूं कि कोई मुझे, मतलब एक नॉर्मल इंसान ही याद करे, लेकिन मुझे याद तो करे, कभी तो करे। तो मैम, मैंने देखा जब मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रही थी तो वहाँ पर मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। मैं प्राइमरी में सेलेक्ट हुई थी मैम, जहाँ पर आप 1st to 5th पढ़ाते हैं। तो मैं देखती थी कि जो 11th-12th क्लास की लड़कियां हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिन्होंने पढ़ने बाहर नहीं भेजा। होता है ना मैम कहीं कहीं सेक्टर में कि हम लड़की को बाहर नहीं भेज सकती, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म करनी थी कि एक ऐसा माध्यम मुझे चाहिए था जहाँ पर मैं ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को शिक्षित कर सकूँ जहाँ पर उनको बाहर जाना मुमकिन नहीं था, मतलब घर बैठे मैम उनको आसानी से पढ़ाई मिल जाए।
वेल सेड मैम। बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन में आने का हम सभी का एज टीचर्स सबसे बड़ा मोटो ही यही होता है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, ना कि सिर्फ आप अपने आप को एम्प्लॉयड बना रहे हो, बल्कि आप बहुत सारे ऐसे अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, जो कि एक रिस्पेक्टेड जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप एक सोसाइटी में, समाज में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। सो आई लव योर थॉट, द आइडिया। मैम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी थी। जिस स्कूल में मैं वर्किंग थी वहाँ पर एक ऐसी कुछ मैम 17-18 साल की लड़की काम करने आती थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली ने बिल्कुल पढ़ाई रोक दी। वो कभी कभी मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने आ जाती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई पढ़ने नहीं जा पा रहा है तो क्या उसकी इस प्रकार से मदद की जा सकती है कि उसको घर बैठी शिक्षा मिल जाए मैम। और आप यकीन नहीं करोगे मैम, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हुई और उसने अपना यूपी टेट सेम ईयर में क्लियर करा है, अभी जो लास्ट टू लास्ट हुआ था। तो मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगी कि मैं वो घर का काम, बाहर का काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, जस्ट बिकॉज मैम क्योंकि उसको ऑनलाइन शिक्षा मिल रही थी। अमेजिंग। तो जैसे कि काजल मैम ने बताया कि अपनी सुपर टेट की जर्नी के बारे में, जैसा उनका अभी तक जर्नी रही थी, तो मैम हमारे स्टूडेंट्स को आपसे ये जानना है कि आपका जो सुपर टेट में पूरा जर्नी रहा था, आपका स्कोर से लेके आपकी प्रेपरेशन की, आपने ज्वाइनिंग करी थी, तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में प्लीज मैम बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैम हमारे टाइम पर तो बीटीसी चलता था, जो आजकल डीएलएड हो गया। तो उस टाइम आपकी मेरिट लगती थी, मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता था। कौन सी ईयर की बात है ये? मैम 2018। ओके, 2018 में जब मैं फाइनल ईयर में थी अपने 4th सेमेस्टर में, तो मैंने यूपी टेट क्लियर करा था। उसके 1 महीने बाद ही आपका सुपर टेट आ गया था, 2020 द वेरी फर्स्ट सुपर टेट। वो मैंने क्वालिफाइड करा, उसी साल मेरा सी टेट। तो आप ये सोच सकते हैं कि तीनों एग्जाम 1 by 1 4th सेमेस्टर में क्वालिफाइड थे। लेकिन मैम यहाँ पर सुपर टेट मेरा क्लियर होगा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उस दौरान मैं हॉस्पिटलाइज थी मैम। मेरे पैर की सर्जरी हुई थी, पैर पूरी तरीके से टूट गया था, हड्डी गल गई थी पैर की। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ खुद को पाई कि मैम जितनी भी हम पुरानी पढ़ाई करते, बोला जाता ना कि आपकी पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती। तो ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण से एग्जाम्पल मेरी लाइफ में जो सेट हुआ है सुपर टेट के एग्जाम में। तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी मैम, जितनी भी नॉलेज थी प्रीवियस नॉलेज थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई आप कभी भी कर लो, कहीं ना कहीं काम जरूर आती है मैम। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे एक कहावत जो हम पढ़ते थे ना, नॉलेज इज द बिगेस्ट वेपन। जो हमारी शिक्षा, जो हमारा ज्ञान है ना, जैसे कि मैम ने बताया, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैम ने भी साबित करके दिखाया। और भारतवर्ष में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो मिसाल बन के अपनी स्टोरीज आप तक पहुँचा कर आपको मोटिवेट करके आपके सिलेक्शन की कामना करते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, आपका जो एक्सपीरियंस है सुपर टेट में, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में रहा है, तो आपका प्राइवेट सेक्टर में मोल्ड कैसे रहा, ट्रांजिशन कैसे आना हुआ आपका? ओके मैम, अगेन कम टू द बैक पॉइंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए मैम, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करी है, मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है। और ये मैं बिल्कुल मैम एकदम यकीन के साथ कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आप क्या करते हो, आप खुद को साबित करने के साथ साथ अपनी फैमिली का, घर परिवार का, सबका ख्याल आप अच्छे से कर सकते हो। मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट बना वो इसलिए बना क्योंकि मैम मैं देख पा रही थी जिस एरिया में मेरी जॉब लगी थी, एरिया था मैम हाथरस, अलीगढ़ के पास, थोड़ी सी छोटी सी जगह है। मैं वहाँ देख पा रही थी कि लोग वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का माध्यम इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे दिल में ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि चलिए यहाँ पर तो मैं बहुत छोटे समूह को पढ़ा पा रही हूँ, बहुत कम बच्चे आते थे, कोई बच्चा भेजता भी नहीं था अपना ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपकी पूरे ऑल इंडिया में, भारतवर्ष में कई राज्यों में हम शिक्षा प्रदान कर सकें मैम। तो मेरा यही मोटिव था कि किसी 10-15 लोगों का नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती थी पढ़ाकर। तो मैम यही मेरा मोटिव था, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर प्राइवेट में शिफ्ट करना, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था। ये स्टेप मैंने मैम टू बी वेरी क्लियर फैमिली के अगेंस्ट उठाया था, क्योंकि जिसकी सरकारी नौकरी लग जाती है मैम, आपको पता है कि सरकारी नौकरी छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ मैंने फेस करी है, मैंने बहुत सफरिंग करी है लाइफ में, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब मैंने बहुत मुश्किल से पाई थी। लेकिन मैं अपनी सारी परेशानियां जब भूल गई थी, जब मैंने वहाँ पर एजुकेशनल सेक्टर का मैंने हाल देखा, और मैं बिल्कुल दंग रह गई मैम कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, सिर्फ इस वजह से कि हम लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजेंगे, या कम उम्र में शादी के बाद बच्चे हो जाना, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ जाना। तो इन सब का मैंने एक ऑल्टरनेट ढूंढा, ताकि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसी महिलाएं भी तैयारी कर सकें और खुद को साबित कर सकें। और ये जवाब उन लोगों के लिए भी है मैम जो ये
सोचते हैं कि अगर आप में काबिलियत है तो चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस करो या प्राइवेट सर्विस करो, अगर आपने दिल में ठान लिया कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप करके ही मानते हैं, जो कि मैम मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए। काफ़ी इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है मैम की। मैं जब जब सुनती हूँ तब तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आज़ादी के टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान साम दाम दंड भेद, बाय हुक और बाय क्रूक, सब तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए जो कुर्बानी करी थी, सैक्रिफाइस किया था, वो सब चीज़ दाव पे लगा दी थी। वैसे ही एक टीचर जो है ना, एक बड़े पर्पस के लिए जब निकलता है तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को सैक्रिफाइस करके ये एक स्टेप लिया है। हमारी काजल मैम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को संवार सके। सो बिग सैल्यूट टू यू मैम। मैम क्योंकि जब कभी भी कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होकर मुझे बहुत खुशी से मैसेज करता है ना कि काजल मैम आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मानिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से गवर्नमेंट सर्विस में सेलेक्ट हुई हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस स्टेप को उठाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मेरा कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होता है। ऐसा लगता है कि मानो उनकी जगह मैं खुद का रिजल्ट देख रही हूँ, तो बहुत ही मैम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। दैट इज़ ट्रू। जब एक स्टूडेंट्स का जब एग्जाम क्लियर होता है तो टीचर का भी उस दिन एग्जाम होता है, उतनी स्ट्रेस होती है। टीचर हर बार एग्जाम देता है और टीचर का बार बार एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो मैम बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैम मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो भी भेजी थी कि वो घर का काम भी कर रही हैं, साइड बाय साइड वो नोट्स भी लिख रही हैं, तो मुझे उनके लिए बहुत ही अच्छा सा अंदर फीलिंग आती है। अच्छा, जैसे कि आपने अभी मेंशन करा कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनमें से बहुत हाउसवाइफ्स हैं, बिकॉज टीचिंग लाइन एक ऐसी स्टेबल और वर्क लाइफ बैलेंसिंग एक जॉब मानी जाती है जिसमें फीमेल को बहुत ज़्यादा फीमेल्स को पुश किया जाता है। तो ऐसे ही हमारी कैटेगरी सीटेट एग्जाम में है, जिसमें जब हम स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, बीइंग इन द इंडस्ट्री वी नो कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारी पेड क्लासेस में भी घर का काम करते करते क्लासेस ले रहे होते हैं। यस मैम। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है, उनका एग्जाम देंगे? नंबर ए जो 12th पास हैं, नंबर बी एक ऐसी स्टूडेंट्स जो 12th पास होने के साथ साथ कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीएड डाइट जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आप कैसे उन्हें सिखाना चाहेंगे, एक पाथवे गाइड करना चाहेंगे कि वो टीचर बनने के लिए अप्रोच उसको अडेप्ट करें? बताइए। देखिए मैम, चाहे आप सीटेट की बात कीजिए, यूपी टेट की बात कीजिए, सुपर टेट की बात कीजिए, हमें स्टार्टिंग में जब हम बहुत छोटे थे ABCD सिखाया गया था। उन्हीं 26 वर्ड से मैम आप देख सकती हो कितनी अच्छी इंग्लिश आप सिखा देती है स्टूडेंट्स को, या जितनी भी आपकी वर्णमाला हिंदी के कितने सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं। तो एक जस्ट होता है कि आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। और देखिए NCERT मैम, जो मैंने पर्सनली बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर मैम फॉलो की थी, तो मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहने की कोशिश करती हूँ कि देखिए किसी भी एडवांस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसके बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बेसिक जिनके हमारे क्लियर नहीं होते। तो यही एक कारण रहा होगा मैम कि मैंने बेसिक्स बहुत स्ट्रांगली पढ़े थे, जिसकी वजह से मैं सुपर टेट क्लियर कर पाई हूँ। अगर मेरे बेसिक्स थोड़े भी गड़बड़ होते या मैं कोई भी चीज़ में कंफ्यूज रहती तो शायद ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं रखना होता है दिमाग में। अगर आप किसी टॉपिक से कंफ्यूज है तो उसको बार बार पढ़िए, उसकी तह तक जाइए मैम, ठीक है? क्योंकि हम तह तक अगर किसी चीज़ की जाते हैं तो फिर आसपास आने वाले सारे कंफ्यूजन परमानेंटली हमारी लाइफ से डिलीट हो जाता है। श्योर। एक और चीज़ यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप कौन कौन से कोर्सेज आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे जो PRT टीचर बनना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए प्राइमरी टीचर हो या जूनियर टीचर हो, कोर्सेज मैं आपको ये बताना चाहूँगी क्योंकि मैम इससे पहले भी मैं कहीं और काम कर चुकी हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, और हर एक टीचर को बहुत अच्छे से पता है कि उसके सब्जेक्ट में वो कितना स्टूडेंट्स को डीप तक ले जाना चाहता है। तो अपने सबसे पहले तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो तो हम जो पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको बेसिक से एडवांस ले जाने की हम आपको कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसे ही बैचेस में एनरोलमेंट करवाना है जहां पर क्या करना है मैम, आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस पढ़ाएं, चाहे निधि मैम पढ़ाएं चाहे मैं पढ़ाऊं।
ये Sure. बात होती है तो इसमें। मैम उन्हें बीएड परस्यू करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप उन कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हाँ बता बिल्कुल दीजिए। बताते हाँ हैं जी। मैम। देखिए अगर आप मैम बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं अपनी बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैम डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया था, और आजकल तो ये सुविधा है कि 12th के बाद आप डायरेक्टली 4 इयर्स का डीएलएड प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अगर मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगी जो 12th पास स्टूडेंट होते हैं कि आपको हमेशा अपने हाथ में 2 चीज़ें रखनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो आपका एक बेस बना देती है। ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करो या बीटीसी करो। अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो मैम मैं एडवाइस देना चाहूँगी डीएलएड या बीटीसी करने की, क्योंकि प्राइमरी में आप लोगों का जितना छोटे बच्चों को शिक्षित करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, उनको कैसे सिखाना है, तो वो एजुकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाई गई है। और अगर आप जूनियर लेवल पे करना चाहते हो तो मैम बीएड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि 12th पास वाले स्टूडेंट्स को पहले अपनी ग्रेजुएशन यानी बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, उसके बाद ही डिग्री या डिप्लोमा में आप एडमिशन लें। बिल्कुल मैम। एंड फॉर अ चैनल एज गुड एज टीचर्स अड्डा 24/7, यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक सुविधा भी है, सुविधाजनक चीज़ें ये है कि आप सारे ही कोर्सेज की तैयारी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जो आपका बीएड या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम है, और वहाँ से लेके टीचर बनने तक आपका उसमें जो टेट की जर्नी होती है और उसके बाद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की जर्नी होती है, वो सारे ही टीचर्स आपको टीचर बनाने तक हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाई करवाते हैं। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो और फॉर मैम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए मैं जब पढ़ती थी तो हमारे टाइम पर तो ये नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था, तो हम अपने आप ही पढ़े जा रहे हैं, किताबों में पढ़े जा रहे हैं। दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। मैं आपसे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन पूछना चाहती थी, तो आप उसका भी आंसर लगे हाथ दे ही दीजिए। हाँ मैम, तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैंने एक ही बुक मंगवाई थी मेरे फादर से। ये तो मैं श्रेय देना चाहूँगी अपने फादर को कि उन्होंने मुझे बुक्स ला कर दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक टीचर को सब चीज़ आती है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सब आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। मैंने क्या किया, सिंपली उनको रट लिया। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि अगर कोई स्टूडेंट है एप्लीकेशन वाला, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपना कैमरा और माइक ऑन करके डायरेक्टली टीचर से रूबरू हो जाता है मैम, तो वो बात मुझे बहुत बेस्ट लगती है। मतलब अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जैसे निधि मैम मेरे सामने बैठी हैं, तो वैसे ही स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ हो जाती है मैम ऑनलाइन में। तो आपको ये ऑनलाइन का ये फैक्टर अच्छा लगा, प्लस और कोई एडवांटेज या आपको ऑफलाइन भी आपने पढ़ाया हुआ है, मैं आपको हाँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ, हाँ, एंड आई नो योर लाइफ हिस्ट्री, आई नो योर जर्नी। तो आप ऑफलाइन में आपको क्या अलग लगा, स्पेशल लगा? ऑफलाइन में मैम देखिए, जब मैं पढ़ाती थी, मैं आपको बताती हूँ, तो ऑफलाइन में हमारा एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि एक बैच में आपको इतना टाइम देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे डाउट्स रह जाते थे और हम क्लियर नहीं कर पाते थे। और ऑफलाइन की मैं बताऊँ तो मैम हर कोई ऑफलाइन नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो मैम उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया में। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसकी फीस ही मैम 17-18 हज़ार रुपये, तो वो किसी के लिए मुमकिन बात नहीं होती। अगर मैं आपसे ऑनलाइन की बात करूं तो वही 17-18 हज़ार की फीस कितने कम में और आपको घर बैठे सुविधा मिल जाती है, जिसमें मैम आपको जाने आने की हेडेक नहीं है। आपको जो पूछना है टीचर से कभी भी पूछिए, और ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं जाते। हर टीचर अपना बेस्ट ही सारे स्टूडेंट्स को संतुष्ट करके तभी मैम वो आगे चैप्टर पढ़ता है अपना। तो मुझे ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं 1 साल ऑफलाइन में भी पढ़ा कर आई हूँ, तो वहाँ पर बच्चों की ये शिकायत रह जाती थी। अब बहुत सारे बच्चे कभी छुट्टी मार गए, कभी आ नहीं पाए, कभी बीमार हो गए, तो पढ़ाई का अच्छा खासा लॉस होता था मैम वहाँ पर। ये बात थी। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम अ टीचर जिनको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन सेक्टर का एक्सपीरियंस है, जिनको गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द बेस्ट, तो हमें ज़रूर ये सारी चीज़ें गेन करनी चाहिए। स्पीकिंग फॉर अबाउट योर हार्ड वर्क, आपने कितना टाइम डेडिकेट किया था अपनी पढ़ाई को वाइल एट द टाइम ऑफ सुपर टेट प्रेपरेशन? मैम देखिए, सुपर टेट के टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी फाइन नहीं थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने जितनी भी पढ़ाई की थी यूपी टेट और सी टेट में की थी, तो उनके कॉन्सेप्ट भी सुपर टेट में मेरे क्लियर हुए। लेकिन ऑन द सेम बेड हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी मैं 3 से 4 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ती थी या न्यूज़ पढ़ती थी, क्योंकि सुपर टेट में अच्छा खासा पोर्शन रहता है। या मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो मैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स दिखती रहती थी। मतलब मैंने कभी खुद को फ्री नहीं छोड़ा, मैंने अपनी बीमारी अपने पे हावी नहीं करी। मैं जान पा रही थी कि मैं नेक्स्ट 6 महीने नहीं चल पाऊंगी, मैंने इस चीज़ को बिल्कुल साइड रख दिया था, क्योंकि मेरा सिर्फ टारगेट था सुपर टेट क्लियर करना एट एनी कॉस्ट। और ये तैयारी मैम 20 से 25 दिन में हुई मेरी, और मैंने जी जान से तैयारी करी।
तो यहाँ पर मैं एक संदेश देना चाहूंगी कि लाइफ में आपकी कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए या आप बहुत पीड़ा में हैं, आपको बहुत दुख है, लेकिन अगर आप एक बार अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, एम सेट कर लेते हैं, तो आप जरूर क्लियर करते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हूँ इस टाइम। तो मैम ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई में गैप दे रहे हैं। ये काफ़ी वेल पुट टुगेदर थॉट है। प्लस फॉर समबडी, जो काजल मैम ने बताया कि एक एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते हमने जो गलतियां करनी थी अपनी साइड से वो कर ली हैं, प्लस हमारे जो संघर्ष थे वो है। अब आपके लिए जो है एक हैसल फ्री लाइफ है, आपको प्रोवाइड करवाने के लिए आपके टीचर्स हैं, जस्ट सो आपको ये सारी चीज़ें ना फेस करनी पड़े। तो संघर्ष सबकी लाइफ में थोड़े बहुत आते रहते हैं, बट उसको हावी नहीं होने देना है। काजल मैम को मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि हमारी कॉन्वर्जेशन इस बारे में बहुत हुई है कि मैम ना लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत बिलीव करती है। मैम चाणक्य स्ट्रैटेजी में बहुत बिलीव करती हैं कि एक साइलेंट हसलर है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए सेल्फिश होना। तो मैम पूरे दिन बहुत मस्ती करेंगी, चिल रहेंगी, लेकिन मैम बहुत साइलेंटली जाके अच्छे से पढ़ाई करती है, और उनके जो सेशंस होते हैं वो काफ़ी लाजवाब होते हैं। तो मैम उसके बारे में थोड़ा बताना चाहो कि मैम ये तो मेरी बचपन से बुरी आदत है। मैं उन स्टूडेंट्स में से थी जो सारा दिन रोते रहते थे, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे कुछ नहीं आता, और नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे आते थे। हाई फाइव ऑन दैट। मैं भी उसी टीम की रही हूँ। हमेशा मुझे क्या रहता है कि एंजॉय के टाइम एंजॉय कीजिए, पढ़ाई के टाइम ऐसी पढ़ाई कीजिए कि आप दुनिया को भूल जाओ कि सच में कुछ एग्जिस्ट करता है। तो मेरा वही फंडा रहता है कि जो भी करो मन से करो, परफेक्ट करो। रोते रहो सारा दिन नहीं 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 नहीं, लेकिन जब आप परफॉर्म करने की बारी आती है मैम, तो आप इतना अच्छा परफॉर्म कर जाओ कि जो लोग आपको हंसते खेलते नाचते गाते देख रहे हैं, तो वो भी आपको सैल्यूट करके जाएं कि भाई आप जो कर रहे हो परफेक्ट कर रहे हो, इवन आप पढ़ाई भी बहुत परफेक्ट कर रहे हो। तो निधि मैम ये और मैं यहाँ पर हम सिमिलर हैं बिल्कुल। क्या बात है मैम। आपकी जो मोटिवेशन के सोर्स और जो फ्यूल रहे हैं वो आपके फादर हैं, जैसे आपने बताया। यस मैम। तो आप उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहेंगे, कैसे उन्होंने आपको मोटिवेट करा, या ये जो स्ट्रैटेजी आप में आई है चिल रहने की और साथ में पढ़ाई को बैलेंस करने की, क्या आपने वहीं से सीखे घर के माहौल में? मैम बिल्कुल, मेरा बहुत ही जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी एजुकेटेड नहीं था, नहीं इन द सेंस कि नॉर्मल एजुकेशन थी, कोई इतना हाई फाई नहीं था। तो मैं अपनी पूरी फैमिली की फर्स्ट एक ऐसी बेटी रही हूँ जिसको बाहर भेजा गया है पढ़ने के लिए। उससे पहले हमारी फैमिली में कुछ भी ऐसा नहीं था कि बाहर कोचिंग के लिए भेजा जाए, जो कि एक मेन प्रॉब्लम रहती है पुराने टाइम में, क्योंकि हम एक ग्रामीण क्षेत्र से मैम बिलोंग करते हैं और गाँव का माहौल आपको अच्छे से पता होता है कि इतना पढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं जैसे आज मैं चली जाऊँ कहीं भी तैयारी करने। तो मेरे फादर ने मुझ पर इतना भरोसा किया, विश्वास किया कि मुझे सबसे पहले सबसे लड़कर बाहर पढ़ने भेजा। तो मैम वो हमेशा मुझे बोलते रहते थे कि बेटा लाइफ में कुछ करके दिखाना है, उन लोगों को ज़रूर मुंह से जवाब नहीं देना है, रिजल्ट से जवाब देना है, जो कि ये चाहते हैं कि मतलब बाहर ना भेजा जाए किसी को पढ़ने के लिए, लड़की को तो खास तौर पर। तो वो हमेशा मुझे कभी नहीं डांटा, मेरी कभी पढ़ाई पर डांट नहीं पड़ी, चाहे मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ। मेरे फादर बहुत ही चिल कूल टाइप के इंसान है, बल्कि मेरी मम्मी से डांट पड़ जाती थी कि मतलब मैं टीवी देख रही हूँ तो क्यों देख रही है, पढ़ क्यों नहीं रही है। तो ये बहुत था मेरे घर में, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी थी पढ़ाई को लेकर और काफ़ी लीनियंट भी छोड़ा गया। तो मैम दोनों ही तरीके से मेरे को पढ़ने के लिए आगे फॉरवर्ड करा गया। लेकिन सुपर टेट का श्रेय तो मैं अपने फादर को ही देना चाहूँगी, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मैं 6 महीने चल नहीं पाऊंगी, 2 दिन पहले ही मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरे फादर मुझे ऐसे गोदी में उठाकर एग्जाम सेंटर तक लेकर गए थे। वहाँ मैम 2 घंटे मेरा पैर ऐसे सीधा रखा था, उसको पकड़ के बैठे रहे थे, और मेरी मदर मेरा ऐसे कमर पे बैठी रही थी, और मैंने इस टाइप से पेपर दिया था। तो वो मुझे काफ़ी लगा कि बहुत ज़्यादा मैम थोड़ा इमोशनल था वक्त उस टाइम, बहुत ज़्यादा। Well, I'm really sorry that you had to go through all of that, but ठीक है, अब जो है वो अच्छा है। Yes. अब जो है वो बहुत अच्छा है, so which is great. तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे बताया कि सुपर टेट क्लियर हो गया है। तो मैम उनकी आंखों में सच में आंसू थे कि मतलब आज मेरी मेहनत थोड़ी कामयाब हो गई है। आपकी काजल मैम जो है काफ़ी इमोशनल हो गया। डू यू नीड टिश्यू मैम? चलिए, वेल ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी तो रही है। सो विद दैट, ऑन दैट नोट, मैं चाहूँगी कि मैम एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आप हमारे स्टूडेंट्स को दें। आप एक मैसेज कन्वे करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स को, जस्ट टू लाइटन अप द मूड। यस मैम, सो सॉरी, क्योंकि जब मैं भी अपने फादर के बारे में बात करती हूँ मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि ही स्ट्रगल अ लॉट फॉर अस। मेरे फादर शुगर फैक्ट्री में कीन मैनेजर हैं। डू यू नीड हग? यस मैम, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच निधि मैम, शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी। जब मैं कभी भी इमोशनल होती हूँ तो शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जो मेरे पास आती हैं। तो मैम उन्होंने 22 आवर्स की भी जॉब की है।
जस्ट टू गिव अस वेरी गुड एजुकेशन। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैंने कुछ करा है, मैंने कुछ बैक पे करा है, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, पैर ठीक नहीं हो पाया, मैं 6 महीने चल नहीं पाई। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैम जब मेरा गवर्नमेंट सर्विस लगी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी तो मेरा बहुत ही टफेस्ट था, क्योंकि मेरे फादर का बहुत सपना था कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूं। तो एक तरफ मैंने उनका सपना तोड़ा, लेकिन मैंने डैडी को ये बात समझाई बैठाकर कि डैडी, जैसे आपने मुझे पढ़ाया है, बहुत सारी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं जिनको नहीं पढ़ाने दिया जाता, तो क्या आप चाहते हो कि उनके सपने मरे क्योंकि वो सब भी आपकी बेटी है? तो मैंने इस टाइप से थोड़ा इमोशनल किया था अपने फादर को। तो एट द एंड ही इज द प्राउडेस्ट फादर नाउ, जो कि बहुत खुश रहते हैं कि मैं इतने सारे लोगों को पढ़ाती हूँ। उनका भी यही मानना है, मैंने उनको कंडीशंस बताई कि महिलाओं को नहीं बाहर जाने दिया जाता, तो आप मेरी जॉब नहीं, आप सबकी जॉब सोचिए कि वो सारी भी आपकी बेटियां हैं। तो मैम थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ था गवर्नमेंट जॉब छोड़ने पे, आपको पता है क्या होता है, लेकिन हाँ अब सब कुछ काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। आई एम श्योर ही विल बी मोर प्राउड जब वो आपकी वीडियो देखेंगे तो। ही इज। चलिए, तो मैम एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देंगे कि मतलब ये जो आपकी डिटर्मिनेशन थी वो फाइनली रंग लाई, इतने सारे स्टूडेंट्स की आपने सिलेक्शन करवाई है, तो आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी टीचर्स ही बनने वाले हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहली एडवाइस तो मैं आपको देना चाहूँगी लाइफ को सीरियसनेस। सीरियस ये नहीं कि आप देवदास बनकर घूम रहे हैं या आपने हंसना बोलना छोड़ दिया। सीरियसनेस अबाउट योर गोल्स। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, आपको उनको साइड कर देना है, क्योंकि मैम परेशानियां थोड़े वक्त के लिए होती हैं। अगर हम उनको हावी कर लेते हैं तो जो हमारी लाइफ में आगे अच्छा होने वाला होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं पढ़ने की बात करूँ आपसे, तो पढ़ना आपको हमेशा वहाँ से चाहिए जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, क्योंकि एक तो वो प्रिपेयर हो जाता है, जो आपको अच्छे से आता है वो पार्ट आपका प्रिपेयर है। जो आपको नहीं आता है आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करना है। थर्ड नंबर की एडवाइस मैं देना चाहूँगी कि देखिए, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, निधि मैम, मैं क्लास में भी कभी नहीं हंसती। बच्चों का ये रहता है कि मैम आप हंसती नहीं हैं, आप मजाक नहीं करती, कुछ ऐसे कुछ वैसे। तो मैं उनको हमेशा से समझाती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मैं 100% उस चीज़ में घुस चुकी होती हूँ। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन उस घंटे में आप ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। और ये जीवन में परेशानियां हर किसी के आती हैं। हम बहुत खुश दिखते हैं कैमरास पे, लेकिन हमारी जो बैकग्राउंड जर्नी रहती है मैम वो हम ही जानते हैं, हमारी हिस्ट्री हम ही जानते हैं। आज मैं बहुत कम आपसे बता पा रही हूँ, क्योंकि फिर आप देखोगे कि मैम रोई जा रही है, तो मैं नहीं चाहती निधि मैम कि मैं रोऊं तो रो, निधि मैम को भी रुलाऊं। इट इज ओके मैम, यस, आई एम ऑलरेडी क्राइंग डीप इनसाइड। बट ये जो फाइनल पीस ऑफ एडवाइस थी, हैविंग सेड दैट, ये वर्ड्स ऑफ विजडम की तरह थी हमारे लिए। ये जो अनमोल शब्द मैम के मुख से जो निकले हैं ना, इसको हम ज़रूर ट्रेजर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। बट एक लास्ट जो है, लास्ट सेगमेंट जो हमारा है वो रैपिड फायर है, क्योंकि आपका मूड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है, तो हम उसे लाइटन अप करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हमारे पैनल पे और टॉक शो पे आए हो तो। ठीक है, चलो, तो रैपिड फायर क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको चूज़ करना है। ठीक है, एक तो आप बताएंगे मुझे कि फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश वर्सेस साइंस, क्योंकि मैं टीचर हूँ इंग्लिश की। मैम साइंस मुझे आता है तो इंग्लिश। थैंक यू, ये मैंने बोला था मैम को। अच्छा, फेवरेट फूड राजमा चावल वर्सेस साउथ इंडियन इडली? राजमा चावल। राजमा चावल अच्छे बनाती हूँ ना मैं। नॉर्थ इंडियन। मैम कुकिंग बहुत अच्छी करती है वैसे। चलिए, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज? मैम नो मैरिज। नो मैरिज, नो शादी। हमारे इतने सारे टीचर्स हैं मैम जो मैरिड हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, आप उनके दिल पे पत्थर मत रखो, उनकी दुखती रग अभी आ जाएगी। मैम बात हुई थी ना कि सच बोलना है, तो मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हूँ। नहीं, एक चूज कर लो, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अरेंज बाय माय फादर्स चॉइस। ये मैम बहुत सीधी हैं। चलो, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब? अगेन मैम दिस इज मच टिपिकल। फॉर यू गाइज गवर्नमेंट, और फॉर मी इट्स प्राइवेट। बस एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं। हमारा अडर 24/7 का मोटो क्या है? मैम मुझे पहली बार कहीं आकर ऐसा फील हुआ कि मेरा और अडर 24/7 का मोटो बिल्कुल सेम है। जो एक वाइब्स मैचिंग वाली फीलिंग आती है ना मैम, वो मुझे यहाँ पर आई है, क्योंकि मैं इससे पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी,
फिर मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हुई हूँ मैम। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, खास तौर पर मैं टीचर्स अड्डा की बात करूँ, तो वो खुद फील करते हैं इस चीज़ को। निधि मैम भी सुबह से शाम तक क्लासेस लेती हैं। इवन मेरी नाक की हड्डी टूटी थी, आपको पता था इंसिडेंट मैम। 2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरे दिन मैं आ गई थी कि बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप डाउट सेशंस कभी भी क्लियर कर लीजिए, क्लासेस ऑन टाइम होती हैं। और मैम कंटेंट क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अगर कोई बच्चा, मैं ये नहीं बोल रही कि 1 साल से तैयारी करो, 6 महीने से तैयारी करो, लगकर सारी वीडियोस देख ले। और ये बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीटेट एनालिसिस देख लीजिए, जो भी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का। क्योंकि आप सोचोगे कि यहाँ बैठकर मैं सबकी तारीफ कर रही हूँ, अपनी तारीफ कर रही हूँ, तो मुझे तारीफ नहीं करनी, ना इनकी, ना अपनी, ना किसी की। आप खुद एनालिसिस मैच कर लीजिए सीटेट के, आपको खुद पता लग जाएगा कि टीचर की क्वालिटीज क्लासेस में दिखती है और वो वही सारी चीजें मैम फिर पेपर में भी नजर आती हैं। तो मैं आपसे दरखास्त करती हूँ, बल्कि आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ सलाहकार के रूप में, कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने ये नहीं सोचा है कि तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देखिए पेपर जब होगा होने दीजिए, लेकिन आपका फर्ज बनता है अभी से तैयारी करने का। तो अभी से एंड तक अगर आप तैयारी करके चलेंगे तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं रह जाता मैम कि जहाँ पर हमारे चांसेस कम हो जाएं तैयारी के। वेल सेड मैम। तो हम इसको कह सकते हैं कि अडा 24/7 प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स को नौकरी दिलाने के लिए, तो जॉब है तो रॉब है। जॉब है तो बिल्कुल रॉब है मैम। और यहाँ पर आप बिल्कुल अपनी परेशानी से साझा कर सकते हैं टीचर से कि भाई कैमरा ऑन करवा लिया मैम, हमें ये नहीं समझ आ रहा है। और एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैम मुझे बहुत ही प्रॉफिटेबल लगती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ये चीज़ मैंने कहीं और नहीं देखी, टू बी वेरी फ्रैंक। चलिए, तो ये हमारी जर्नी और हमारा इंटरव्यू रहा है काजल मैम के साथ। ये थी स्टोरी, एक बेमिसाल स्टोरी काजल मैम की, जो मैं आशा करूंगी और कामना भी करूंगी कि हिस्ट्री में स्टूडेंट्स पढ़ें। थैंक यू सो मच निधि मैम। सो वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप ये जो ट्रूली इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी थी, या आपको इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल लगी हो। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक फॉर यू टू टेक लीव एंड don't forget to like, share and subscribe to the channel Teachers Adda 24/7. Thank you so much for coming, ma'am. Thank you so much. And yes, thank you so much for everybody. Jai Hind. Thank you.